नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज सोलंकी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SDB टीचिंग में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं। बकरे, भैंसे, कुत्ते, किसी की आई के बारे में हम नहीं जानेंगे, केवल ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे और बड़े ही अच्छे से पढ़ेंगे। फिजिक्स की पूरी फील दिलाता हुआ मैं आपको चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और इसी में हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि आइज़ हैं क्या आखिर। जब हम ह्यूमन आई के चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ये तो पता हो कि आई आखिर होता क्या है। यह तो सबको मालूम है, पता होगी कि सबको मालूम होगा कि आई एक ऑर्गन है, बट काम क्या है इसका, कैसे काम करती हैं, ये तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले चलिए हम उसी के बारे में जिक्र कर लेते हैं थोड़ी देर। तो क्या है आइज़, क्या होता है हमारा आइज़? एक ऐसा ऑर्गन है, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। कभी आपने देखा होगा, आप बाइक पे बैठे हैं या फिर कोई गाड़ी आपके पास से बहुत तेज़ गुजर के जाए तो मिट्टी उड़ती है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ी बहुत आंखें आप बंद करते होंगे या फिर आपके आंखों के ऊपर ये पलक होंगे। ये क्यों है आखिर? आपकी आइज़ की प्रोटेक्शन करने के लिए। तो क्या है, ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। देखा होगा आपने, मिट्टी गिर जाए या फिर कोई कीड़ा गिर जाए आके इसमें, तो कितना पेनफुल मूवमेंट होता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है और ये क्या करता है, आसपास से लाइट लेके हमें विज़न करने में हेल्प करता है। क्या अंधेरे में आप किसी को देख पाएंगे जब तक आपकी आंखों पर लाइट नहीं पड़ेगी? तो ये क्या करता है कि आसपास की लाइट लेके और हमें देखने में सहायता करता है। और ये खुद इमेज नहीं बनाता, ये उल्टी इमेज बनाता है, फिर ये ब्रेन को सिग्नल भेजता है। ब्रेन इसको ट्रांसलेट करके इमेज आपको दिखाता है। ठीक है, तो आइज क्या है? द आई इज अ कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन that enables vision by capturing light from the surrounding and converting it into signals the brain translate into image। ठीक है, सेंसिटिव ऑर्गन है काफ़ी। और क्या है, ये जो है आसपास से लाइट लेके जो है हमें विज़न में सहायता करता है, या इसका काम होता है। और अब आपको मैं बता दूं, अब आइज़ है, मान लीजिए हमारा शरीर है, पूरा शरीर में भी कई होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, कई सारे ऑर्गन होते हैं, तो आई के भी कई सारे पार्ट होंगे ना। जब हमारे लंग्स में, जैसे आप मान लीजिए एल्वोलाई वगैरह, ट्रैकिया वगैरह, काफ़ी चीज़ें होती हैं, जो है विंड पाइप वगैरह, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में, तो इसके भी तो कुछ ना कुछ पार्ट्स होंगे, ऐसा थोड़ी केवल आई हैं। तो उन पार्ट्स को भी चलिए हम जान लेते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा आई का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारी मसल्स होती हैं, ये मसल्स होती हैं, ये हमारे लेंस को होल्ड करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये होती है सीलियरी मसल्स। चलिए बाहर से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको लेयर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, वैसे तो ये कहा जाता है कि लेंस हमारा जो है रिफ्रैक्शन करता है, रिफ्रैक्ट करता है लाइट को। ठीक है, मगर जो है हमारा जो कॉर्निया है वो ही लगभग 70 से 80% लाइट तो वही हमारी बेंड कर देता है। लेंस का काम तो बाद में है। लेंस केवल हमारी 20-30% लाइट को जो है बेंड करता है, बाकी 70-80% लाइट को हमारा कॉर्निया ही बेंड कर देता है। वो अभी हम इसके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा आइरिस यहाँ पर। ठीक है, ये भी एक टाइप की मसल्स हैं। और ये हमारा प्यूपल होता है, जो आपने देखा होगा आपकी आँख में, ये जो ये जैसे ये गोल गोल ये काला सा ये पार्ट है, ये क्या है, ये एक ओपनिंग होती है। इसका काम है लाइट को लेना। ये काला क्यों है? क्योंकि काला कलर आपको पता है ज़्यादा ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्बर है ये कुल मिला के। तो इस वजह से ये काला होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ये ले पाए। ठीक है, और क्या है फिर हमारा ये प्यूपिल है। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये लेंस है, ये क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं इसको। और देखिए आपको यहाँ पर एक जो है एक लिक्विड टाइप भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। ये होता कहाँ पे? ये वाटर लाइक फ्लूइड होता है, मतलब काफ़ी पतला लिक्विड होता है, और होता है ये लेंस और कॉर्निया के बीच में। ये जो लेंस है और कॉर्निया है, इसके बीच में हमारा जो है ये एक्वियस ह्यूमर होता है। यहाँ पर भी हमारा एक लिक्विड जेल टाइप में भरा होता है, वहाँ पर वाटर फॉर्म में था, यहाँ पर जेल फॉर्म में है, तो इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये हमारा रेटिना है, यहीं पे हमारी इमेज जो है वो बनती है। ठीक है, ये हमारी ऑप्टिक नर्व है जो कि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है। ठीक है, तो चलिए इन पार्ट के बारे में आप थोड़ा डिटेल से भी जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला पार्ट आपको पता है, सबसे आउटर पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया है क्या आखिर? द क्लियर डोम शेप्ड फ्रंट विंडो, इट एक्ट्स एज द आइज प्राइमरी लेंस। देखिए मैंने आपको बताया था कि कॉर्निया जो होती है, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये सबसे आउटर सरफेस आपको अलग ही दिखाई है। ठीक है, तो इसका काम है, लेंस का काम भी वैसे लाइट को बेंड करना होता है। ठीक है,
बट 70 से 80% लाइट तो यही बेंड कर देती है, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग अबाउट 70% ऑफ इट्स फोकसिंग पावर बाय रिफ्रैक्टिंग लाइट एट इट एज इट एंटर्स, ठीक है। 70 से 80% लाइट को तो ये खुद ही बेंड कर देती है, खुद ही जो है रिफ्रैक्ट कर देती है। बाकी 20-30 बची हुई परसेंट जो लाइट होती है उसको हमारा लेंस बेंड कर देता है, ठीक। और अगला हमारा क्या पार्ट है, ये सबसे आउटर कवरिंग होती है, ठीक है ना, सबसे आउटर कवरिंग। तो अगला हमारा आइरिस। द आइरिस इज द कलर्ड मसल्स that control the pupil size to regulate the amount of light entering the eye, ठीक है। तो ये हमारा आइरिस क्या होता है, एक कलर्ड मसल्स होती है, मैंने बताया था। ये हमारे प्यूपल को जो है प्यूपल का साइज़ तय करती है। हमारे इसमें हमारी आई में आप देख रहे होंगे, अभी आप मान लीजिए ये पेन है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इस पेन को देखूं, आप भी ऐसा करके देखिए अभी, अगर आप इस पेन को देखेंगे तो आपको उधर की चीज़ नहीं दिखेगी, ठीक है, नहीं दिख रही है ना पीछे की चीज़ कोई। और अगर आप पीछे की अपनी किताब पर अगर फोकस करते हैं, मैं अगर आपकी तरफ फोकस कर लूँ तो आपको ये पेन धुंधला दिखने लगेगा, ठीक। अगर आप फिर से इस पेन पे फोकस करिए तो आपको अपनी बुक या मैं धुंधला दिखूंगा। और जो है अगर आप मुझ पर फोकस करते हैं तो ये पेन आपको धुंधला दिखेगा। तो हमारी आई में बेसिकली होता क्या है, ये पावर केवल हमारे ही पास है। हम अपनी फोकल लेंथ को कम्बल कर सकते हैं, अपने लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको कम्बल कर सकते हैं। कम फोकल लेंथ कर सकते हैं और ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि यह हमें पावर ऑफ एकोमोडेशन देती है, हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। तो हमारे आइरिस का काम यही होता है कि इसके साइज़ को जो है एडजस्ट करें हमारी अमाउंट के हिसाब से। अब आपने देखा होगा कभी कभी आप धूप में खेल के आए, मान लीजिए एकदम से घर में घुसे, आपने देखा घर में सब काला काला है, सब अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है आपको। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाता है और दिखने लगता है। वो क्या होता है ना कि आप जब आई को मतलब अपनी धूप में रखते हैं या धूप में आप खेल रहे होते हैं बेसिकली, तो जो है आपकी आई में जो है काफ़ी सारी लाइट जा रही होती है। आपकी आई कहती है कि हमें इतनी लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये जो मसल्स होती हैं क्या करती हैं, आपकी आई को सीलियरी मसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो इसकी ओपनिंग को छोटा कर देती हैं ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट इसके अंदर जाए, ठीक है। जब आप अंधेरे में जाते हैं, जब आप घर में आए, अब वहाँ तो कम लाइट है, वहाँ सन से आने वाली लाइट इतनी ज़्यादा तो लाइट नहीं है ना जितनी सन से आ रही है। तो क्या होता है कि आपकी आइज़ का अब जो साइज़ है आपके प्यूपल का वो छोटा ही है, तो आपके वहाँ और भी कम लाइट जाती है, इस वजह से आपको काला काला दिखता है। धीरे धीरे आपकी आइज़ समझती हैं कि हाँ भाई अब हम ठीक जगह पर हैं, अब हमें अपना साइज़ और बड़ा करना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करती है, धीरे धीरे अपनी ओपनिंग को बड़ा करती हैं, प्यूपल का साइज़ बड़ा होता है, एडजस्ट होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, हमें सब कुछ दिखने लगता है। तो इसी तरीके से हमारे आइरिस का काम है ये। और अगली चीज़ हमारी लेंस। तो लेंस हमारा क्या है, अ फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बिहाइंड द आइरिस। आइरिस के बिहाइंड ये होता है, इट फाइन ट्यून्स फोकस थ्रू एकोमोडेशन, ठीक है। ये फोकस में हेल्प करता है, ठीक है, चेंजिंग शेप टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली एट डिफरेंट डिस्टेंस। मैंने आपको बताया था अभी ये पेन का एक्सपेरिमेंट करके, यही इसका काम है, ठीक है। रेटिना क्या होता है, आपने देखा होगा, मान लीजिए ये एक चीज़ है, ये देखिए, ये आपको पता है ये रेटिना है यहाँ पर। ये क्या होती है, ये हमारी स्क्रीन होती है, ठीक है। ये एक तरीके की स्क्रीन है। जब तक हमारी लाइट बेंड होकर यहाँ नहीं जाएगी तब तक हमें दिखाई नहीं देगा। कुछ लोग जैसे आपने देखा होगा कि उन्हें जो है कि दिखाई नहीं देता, तो उन्हें या तो हमारी जो उनकी लाइट की रे होती हैं वो ब्लाइंड स्पॉट पे जाती हैं। बेसिकली अगर आपकी रे अगर जो है यहाँ पर अगर नहीं गिर रही हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारी एक तरीके की स्क्रीन होती है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। इसके अलावा हम कहीं भी अगर लाइट जाएगी तो हम नहीं देख पाएंगे। तो हमारा जो रेटिना है वो है क्या, द लाइट सेंसिटिव इनर लाइनिंग एट द बैक ऑफ द आई। इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स रॉड्स। रॉड क्या होता है, ये डिम लाइट और पेरीफेरल विजन में हेल्प करते हैं। कौन क्या है, जैसे आपको देखा होगा कि कुछ लोगों को जो है क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होती है। अब आपने देखा होगा जैसे आपका कुत्ता है, आप उसको दिखाइए कि भाई ये देखो मैं ब्लू कलर रेड कलर, उसे कुछ नहीं, उसे ब्लैक एंड वाइट दिखता है। कई सारे ऐसे जानवर होते हैं जिन्हें ब्लैक एंड वाइट दिखता है, और कुछ ह्यूमंस भी ऐसे होते हैं जो पर्पल और ब्लू के बीच में अंतर नहीं जान पाते होंगे, या उन्हें रेड और ब्लू एक साथ दिखता होगा, मतलब कुछ कलर उन्हें डिफरेंस ही समझ नहीं आता है, जबकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उनमें, ठीक है। तो उन्हें कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, ठीक है।
तो उसमें हमारे जो सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं, कौन सेल्स उसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तो बेसिकली है कि ये दो टाइप के सेल्स होते हैं यहाँ पर, रोड और कोन्स, ठीक है। और जो है ऑप्टिक नर्व हमारा अगली चीज़ है। अ बंडल ऑफ ओवर ए मिलियन नर्व फाइबर्स that transmits electrical signal from the retina to the brain visual cortex। आपको पता है हमारी आई जो है उल्टी इमेज बना रही है, ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं ऑप्टिक नर्व के द्वारा, ठीक है। ये जो आपने देखा हुआ आई के पीछे से जो ये इस तरीके से नर्व निकली थी, आपने देखा हुआ उस डायग्राम में, ठीक है। तो वो क्या थी, हमारी ऑप्टिक नर्व थी, वो क्या है, सीधा ब्रेन तक जाती है, ब्रेन को देती है हमारे सिग्नल, ब्रेन हमें क्या करता है, इमेज बना के दे देता है, लो भैया सीधी इमेज, ठीक है। एक्वस ह्यूमर आपको पता है रेटिना और जो है किसके बीच में होता है, ये रेटिना और लेंस के बीच में, रेटिना कह रहा हूँ सॉरी, कॉर्निया और लेंस के बीच में, कॉर्निया एंड लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में, और लेंस के बीच में, ठीक है। अच्छा, और विट्रेस ह्यूमर हमारा क्या है कि ये जो है प्रेजेंट होता है लेंस और रेटिना, मतलब पूरी आई में यही भरा है। आपको पता है हमारी शेप अगर किसी को हमें मेंटेन करनी है, अगर हम हवा रखेंगे, अगर हवा अगर हमारे बीच में होगी तो क्या होगी, ज़रा सा प्रेशर पड़ते ही हमारी आई जो है क्या श्रिंक कर जाएगी, पिचक जाएगी वहीं से, ठीक है। तो इसलिए हमारे विट्रेस ह्यूमर एक जेल लाइक, ये देखिए ये लिक्विड फॉर्म में होता है बिल्कुल वाटर लाइक, और जबकि ये होता है जेल फॉर्म में, ठीक है, जेल फॉर्म में, जेल फॉर्म, ये होता है हमारा वाटर फॉर्म। और इसका काम होता है हमारे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई, ठीक है, इसका काम होता है हमारा न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना। और विट्रेस ह्यूमर का काम होता है सपोर्ट और स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ देना, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द लार्ज स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, हेल्पिंग द आईबॉल मेंटेन इट स्पेरिकल शेप। मैंने बताया आपको, अगर एयर भरी होगी या खाली होगा तो क्या होगा, श्रिंक कर जाएगी, तो इसकी शेप जो है मेंटेन करता है। और एक्वस ह्यूमर हमारा क्या होता है, अ वाटरी फ्लूइड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस दैट नरिशेज देम एंड मेंटेन इंटरनल आई प्रेशर, ठीक है। तो ये इसका काम है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक, अगली कुछ बीमारियों को जानेंगे जो मायोपिया वगैरह। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ख़त्म करते हैं इसे। और जो है उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो बस जय हिंद, जय भारत।